तो ये है सेकेंड पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने 351 प्लस MCQs बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने की बात की थी। ये उसका सेकेंड पार्ट है। हम लोगों ने 105 प्रश्न पहले देख लिए थे। स्टार्ट करते हैं 106 नंबर प्रश्न से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था 1856 में, और जो आरोप लगा था वो कुप्रशासन का आरोप लगा था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय है जब मराठा की बात आती है। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में, एलन बैरो इस समय थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में लाया गया था 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था इसे इलाहाबाद में, इसलिए इसको इलाहाबाद सम्मेलन की घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित हुई थी 1858 में। एक और प्रश्न इनसे बनता है कि इनको केसरे हिंद की उपाधि कब मिली, तो 1877 में। वाटरलू का जो युद्ध था अर्थात बेल्जियम वाला युद्ध, ये हुआ था 18 जून 1815 को। सुगौली की संधि 1816 में हुई। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 में होता है, वहीं लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर ही, और इस समय वायसराय बेंटिंक है। 1854 का वुड डिस्पैच आया, शिक्षा से जुड़ा हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग जो नियुक्त हुआ था वो 1917 में नियुक्त हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने वाले पुर्तगाली लोग थे। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता माना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। और भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित जो पहला समाचार पत्र था ये था बंगाल गजट 1779 में। तो ये आपको 1854 का वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्र से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 1908 में पारित हुआ। दास प्रथा को अवैध घोषित किया था लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में 1843 में। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई को मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल। चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले एनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, 20 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो गोलीकांड वाला घटना हुआ था, इन्हें फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे, कैनिंग थे। 58 में वायसराय शुरू हो जाता है। 1857 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। ये भी कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पाल्मस्टन थे। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था सेनापति कैंपबेल को। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा। अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर ने किया 1904 में नासिक में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी लॉरेंस एवं सीले ने, और राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था LIR रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के नाम से बताया था जेम्स आउट्रम और W टेलर ने। न तो यह पहला युद्ध था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, RC मजूमदार ने कहा था 1857 के विद्रोह को। और बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया बहादुर शाह द्वितीय ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, और इस नेतृत्व को दमन किया था कैम्पबेल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है, और इनका जो मूल नाम है वो धोंडू पंथ है। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने, जिस नेतृत्व को दमन किया था ह्यूरोज ने।
और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। बिहार की बात की जाए तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह करते हैं जगदीशपुर से। दमन कर रहा है विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना में पीर अली ने किया। दमन विलियम टेलर ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे और जनरल नील यहाँ अगेंस्ट में खड़ा था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि मिर्जा गालिब है जो आगरा के निवासी है। 1857 नामक पुस्तक के लेखक S.N. सेन है। राज्य हड़प नीति को लागू किया था डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध इसी क्रीमियन युद्ध से है। लेडी विद द लैम्प कहा गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल में 1859-60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह का जो कार्यकाल है वो 1763 से 1800 के बीच का है। और सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, इसमें मिलता है। बघेरा विद्रोह 1818 में बड़ौदा में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 से 33 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831-32 में। कुका विद्रोह जवाहर मल थे और राम सिंह कुका पंजाब में हुआ था, ये 1840 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने, 1855-56 में हुआ था ये। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह था, 1899 से 1900 के बीच हुआ था। नेता थे बिरसा मुंडा। तत्कालीन मतलब उस समय का बिहार इसी में शामिल था। उलगुलान विद्रोह ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। संथाल विद्रोह का ही एक नाम उलगुलान विद्रोह भी है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 18 नवंबर 1875 को। मोपला विद्रोह ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की 1784 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था 1878 में लॉर्ड लिटन ने। और भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। हम लोगों ने विद्रोह देखा और अब हम लोग कुछ सोसाइटीज और भक्ति आंदोलन के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, युगदूत, पैगंबर, अलग अलग इस तरह के नामों से जानते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी कोलकाता में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने किया। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय। वो अकबर नहीं, अकबर द्वितीय जो बाद में आए थे। आत्मीय सभा ही बाद में ब्रह्म समाज में कन्वर्ट होता है और ब्रह्म समाज में इन्होंने जो फोकस किया था वो था एक ईश्वर की उपासना पर। जो भी ईश्वर है वो एक ईश्वर है, इनकी उपासना पर। बाद में केशव चंद्र सेन ने भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिस्टल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा हुआ था, बेलूर कोलकाता में। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्होंने धर्म को ईश्वर की सेवा से मानव की सेवा से कनेक्ट किया था। इन्होंने कहा था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ये विवेकानंद का स्टेटमेंट है। इसके बाद में है 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था और ये धर्म को लेकर के भाषण था। चूंकि ये विश्व धर्म सम्मेलन था तो धर्म को लेकर के ही भाषण होगी। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती
जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर है, इन्होंने किया था और ये स्थापित हुआ था मुंबई में। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में, और दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम है वो मूल शंकर है। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था, दयानंद सरस्वती वाला। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट है। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा गया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी विरजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था और ये चलाया था इन्होंने 1882 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में की थी। देव समाज की जो स्थापना है वो 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की। ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है, वो है गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। लोक हितवादी कहा थे गोपाल हरि देशमुख, इनको लोक हितवादी कहा गया था। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये पारित हुआ 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ। बाल विवाह अधिनियम 1872 में पारित हुआ। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं अलकाट ने न्यूयॉर्क में किया। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास के अड्यार में हुआ था। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनती है? तो 1907 में ये भारत आई थी 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने की, जो पेशा से शिक्षक थे। आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1800, यहाँ पे ये डेट मिस्टेक से लिखा हुआ 63 से 60 के बीच, ये गलत है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान थे। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिशों के द्वारा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इस नाम से भी जानते हैं, बिना ताज का बादशाह यानी बेताज बादशाह। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की और इस समय जो शासन चल रहा था वो लॉर्ड डफरिन का था। हर्मिट ऑफ शिमला अर्थात शिमला का संत किसको कहा गया है? तो ये ए.ओ. ह्यूम को कहा गया है। ए.ओ. ह्यूम जो है वो स्कॉटलैंड से है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। तो ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स था। हम लोगों ने कुछ सोसाइटीज वगैरह की भी स्थापना देखी। एक तरह से हम लोग मिसलेनियस फॉर्म में कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, टोटल 72 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस जो नाम रखा गया, इस नाम को सुझाने वाले दादा भाई नेहरूजी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, इसको लिखने वाले थे पटाभी सिद्धारमैया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो 1886 में हुई, इसकी अध्यक्षता नेहरूजी ने की थी। धन निष्कासन का सिद्धांत, इसके लिए जाने जाते हैं ग्रैंड ओल्ड मैपेन, दादा भाई नेहरूजी ने किया था।
धनुष्कासन का सिद्धांत दिया था 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी, जो कि ऑफिशियल मांग थी कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस में फूट पड़ी 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। कांग्रेस दोबारा एक हुए लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जबकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी रहे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, जो कि बिहार का पहला था, 1912 में हुआ। बांकीपुर में अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में।